रात का वक्त था। शहर की रोशनियों में एक शानदार बंगला जगमगा रहा था। बुलंद व बाला दरख्तों से घिरा हुआ ये महल नुमा मकान हर आने वाले को हैरान कर देता था। दरवाजे पर चमचमाती गाड़ियां खड़ी थीं और अंदर नौकरों की कतार थी जो अपने मालिक के इशारे पर पलक झपकने में सब कुछ हाजिर कर देते थे। इस बंगले का मालिक कबीर अहमद एक नामवर बिजनेसमैन था, जिसके पास दौलत का वो समंदर था जिसका हिसाब लगाना भी मुश्किल था, मगर इस दौलत के अंबार ने इसके दिल से शुक्र और आजिज़ी छीन ली थी। कबीर के चेहरे पर हमेशा गुरूर झलकता था। वो अक्सर कहा करता था, मैंने अपनी मेहनत से ये सब कुछ कमाया है, मेरा खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। इसके पास एक नेक सीरत बीवी भी थी, मरियम। वो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि साबिरा, शाकिरा और दीन की पाबंद खातून थी। हर रात वो नमाज तहज्जुद पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और अपने शौहर के लिए दुआ करती, या अल्लाह कबीर के दिल में हिदायत डाल दे, वो तुझसे गाफिल ना रहे। लेकिन कबीर अपनी बीवी की बातों को बेवकूफ़ी कहकर हंस देता। इसके लिए बीवी की नेक बातें बोरियत का बाइस थीं। इससे ज्यादा भाता था वो शख्स जो उसकी तारीफ करे, इसकी शान में कसीदे पढ़े, इसके गुरूर को हुआ दे। इसी बंगले में एक नौकरानी भी थी, नेहा। आम नजर में वो एक गरीब औरत थी जो चंद पैसों के लिए काम करती थी, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो चमक लालच की थी, हिर्स की थी और दुनिया को मुट्ठी में करने की हवस की थी। नेहा ने काफी अरसे तक खामोशी से कबीर और मरियम की जिंदगी को देखा। वो जान गई थी कि कबीर गुरूर पसंद है, तारीफों का भूखा है और अपनी बीवी की नसीहतों को नापसंद करता है। वो जान गई थी कि कबीर के दिल में वही दाखिल हो सकता है जो उसके गुरूर को सहारा दे। चुपके चुपके इसने अपने मंसूबे बनाना शुरू किए। कभी कबीर के सामने ज्यादा आजिज़ी दिखाती, कभी इसके लिबास कारोबार की तारीफ करती, और हर बार कबीर के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलकती। नेहा के दिल में ये यकीन पुख्ता हो गया था, एक दिन ये सारा महल, ये जायदाद और ये दौलत मेरी होगी। इधर मरियम ने कई बार कबीर को खबरदार करने की कोशिश की, कबीर, नौकरों को जरूरत से ज्यादा करीब न करो, ये दौलत अल्लाह की अमानत है, इसे गुरूर में न ओढ़ाओ। मगर कबीर की आंखों पर जैसे पर्दा पड़ गया था। वो अपनी बीवी की बातों को नजरअंदाज करता और नेहा की बातों को अहमियत देने लगा। ये वो लम्हा था जहां एक बहुत बड़े तूफान की बुनियाद रखी जा रही थी और कबीर को इसका जरा अंदाजा न था कि इसके कदम किस गले की तरफ बढ़ रहे हैं। कबीर की जिंदगी बज़ाहिर पहले से भी ज्यादा खुशहाल दिखाई देती थी, लेकिन हकीकत में उसके घर के अंदर एक आहिस्ता आहिस्ता जलती हुई आग भड़क रही थी। वो आग थी एतमाद की टूटती हुई ईंटें जो मियाँ बीवी के दरमियान दीवार खड़ी कर रही थी। नेहा अपनी चालों को बड़ी होशियारी से आगे बढ़ा रही थी। कभी वो कबीर के सामने कहती, सर, अब जैसे बड़े आदमी की बीवी को तो आपके शाना बशाना चलना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा है बेगम साहिबा हमेशा आपको नसीहत ही करती रहती है। इतने बड़े बिजनेसमैन को नसीहतों की नहीं बल्कि इज्जत और तारीफ की जरूरत होती है। ये जुमले कबीर के दिल को बहुत भाते। गुरूर की खुशबू में लिपटे ये अल्फाज इसके दिल की कमजोरी को मजीद बढ़ा देते। वो सोचने लगा कि शायद वाकई मरियम इसके मकाम को नहीं समझती और नेहा ही है जो उसकी कदर जानती है। उधर मरियम का दिल रोज बरोज टूट रहा था। वो जब भी कबीर के करीब आती, इसे नसीहत देती, इसके दिल में खौफ खुदा जगाने की कोशिश करती, कबीर गुस्से से भड़क उठता, मरियम, बस करो ये दीनी बातें, तुम्हें मेरी कामयाबी में खुश होना चाहिए, न कि हर वक्त मुझे डराना। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। वे मरियम खामोशी से अपने कमरे में चली जाती, मगर रात को सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद करती, अल्लाह, मेरे शौहर को इस साजिश और फरेब से बचा ले, ये दुनिया की चमक इसे अंधा ना कर दे। मगर कबीर की आंखों पर ख्वाहिश का पर्दा पड़ चुका था। एक दिन कबीर ने नेहा को नए जेवरात का सीट तोहफे में दिया। मरियम ने जब ये देखा तो धीरे से कहा, कबीर, नौकरानी को इतने कीमती जेवर क्यों दिए? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि ये चीजें इसके दिल में लालच पैदा करेंगी? कबीर ने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया, मरियम, तुम हर बात को शक की नजर से क्यों देखती हो? नेहा मेरी वफादार मुलाजमा है, मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ।
और हाँ, तुम हमेशा रोक टोक करती हो, कभी मेरा दिल खुश नहीं करती। ये अल्फाज मरियम के दिल पर तलवार की तरह लगे। वो जान गई कि नेहा का असर कबीर पर बढ़ चुका है और अब उसके घर की बुनियादें हल रही हैं। इसी दौरान नेहा अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही थी। इसने सोच लिया था कि कबीर को सिर्फ तारीफों और खुशामद से काबू में रखना काफी नहीं, अब वक्त आ गया था कि मरियम को कबीर की जिंदगी से निकाल बाहर किया जाए। एक रात जब कबीर अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था, नेहा खामोशी से आई और बड़े मजलूम लहजे में बोली, सर, मुझे आपसे एक बात कहनी है, लेकिन डर लग रहा है कि आप बुरा ना मान जाएं। कबीर ने तजस्सुस से पूछा, कहो नेहा, क्या बात है? नेहा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सर, बेगम साहिबा मुझसे सख्त नफरत करती हैं। वो मुझे हर वक्त बुरा भला कहती हैं और एक बार तो उन्होंने कहा कि मुझे इस घर से निकाल देंगी। मुझे डर है कि कहीं एक दिन वो मुझे जलील करके बाहर न फेंक दें। ये सुनकर कबीर के दिल में आग भड़क उठी। इसने बगैर सोचे समझे कहा, मरियम ऐसा कैसे कर सकती है? वो इतनी तंग नजर है। मैं देखता हूँ इसे। ये वो लम्हा था जहाँ नेहा के फरेब का जाल मुकम्मल तौर पर फैल चुका था। मरियम की सच्चाई और वफादारी स्पष्ट जा रही थी और नेहा की झूठी मासूमियत कबीर की आंखों पर छा रही थी। कबीर अब अपनी नेक सीरत बीवी को शक की नजर से देखने लगा। इसके दिल में एक फैसला पकने लगा था, एक ऐसा फैसला जो न सिर्फ इसके घर को बर्बाद करेगा बल्कि इसकी पूरी जिंदगी को अंधेरों में धकेल देगा। कबीर की जिंदगी अब दो रास्तों के बीच उलझ गई थी। एक तरफ मरियम की सच्चाई, उसकी नसीहतें और उसकी दुआएं थीं, और दूसरी तरफ नेहा की मीठी बातें, झूठी मासूमियत और छुपा हुआ फरेब। कबीर के दिल में मरियम के लिए जगह तंग होती जा रही थी। वो हर वक्त उलझा रहता, छोटी छोटी बात पर मरियम से झगड़ने लगा। एक रात का वाकया था। मरियम ने खाने की मेज पर कबीर से प्यार से कहा, कबीर, आपने आज फिर इशा की नमाज छोड़ दी। ये दौलत, ये शान और शौकत सब कुछ एक दिन यही रह जाएगा। अल्लाह के आगे हाथ खाली होंगे, कुछ तो ख्याल कीजिए। ये बात सुनकर कबीर का गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा। वो धाड़ कर बोला, बस मरियम, तुम्हें और कोई बात नहीं आती। हमेशा नसीहतें, हमेशा डराना। मैं उन बातों से तंग आ चुका हूं। मुझे जिंदगी जीने दो। मरियम ने आंखों में आंसू भरकर कहा, कबीर, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हें सीधी राह पर चलने की याद दहानी मेरा फर्ज है, लेकिन लगता है तुम मेरे अल्फाज को बोझ समझने लगे हो। कबीर ने गुस्से में हाथ की प्लेट जोर से मेज पर मार दी और वहां से उठ गया। इस लम्हे नेहा जो करीब ही खड़ी थी, दिल ही दिल में मुस्कुरा उठी। उसने सोचा, बस अब आखिरी वार करना बाकी है, फिर ये घर, ये दौलत, ये कबीर सब मेरा हो जाएगा। अगले ही दिन नेहा ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। वो रोती हुई कबीर के कमरे में आई और कहा, सर, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। बेगम साहिबा ने मुझे फिर बुरा भला कहा है। मैं उनकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। बेहतर है मैं चली जाऊं। कबीर, जो पहले ही मरियम से खफा था, फौरन बोला, नहीं नेहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये मेरा घर है और यहाँ वही रहेगा जिस पर मेरा भरोसा है। नेहा ने धीरे से जवाब दिया, सर, अगर आपको लगता है कि मेरी इज्जत इस घर में रह सकती है तो फिर आपको फैसला करना होगा। तो बेगम साहिबा में ये जुमला कबीर के दिल पर कारीवार था। वो गहरी सोच में डूब गया। मरियम, जिसने बरसों इसका साथ दिया, इसके लिए कुर्बानियां दे। नेहा, जो आज उसकी खुशामद करके इसके दिल पर छा गई थी। रात को जब मरियम नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी, कबीर कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर गुस्सा और गुरूर वाज़े था। इसने सख्त लहजे में कहा, मरियम, आज मुझे फैसला करना है, तुम्हें नेहा को। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मरियम ने हैरत से कबीर की आंखों में देखा। इसका दिल टूट कर रह गया। वो जान गई थी कि नेहा ने कबीर के दिल पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इसने नरमी से कहा, कबीर, फैसला जरूर करो, लेकिन याद रखना कि कल रोज़ क़यामत तुम्हें अल्लाह के सामने भी खड़ा होना है।
वहां तुम्हारे फैसले का अंजाम मुख्तलिफ होगा। ये सुनकर कबीर गुस्से से कमरे से निकल गया, लेकिन इसके दिल में एक फैसला पक्का हो चुका था। कबीर ने एक अंधेरी रात को वो फैसला किया जिसने इसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। वो अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। इसके कानों में नेहा के अल्फाज गूंज रहे थे, आ तो बेगम साहिबा आ में। कबीर का दिमाग जैसे उलझ गया था। वो अपने दिल को बहलाने के लिए खुद से कह रहा था, मरियम अच्छी है, लेकिन वो हर वक्त नसीहत करती है, मेरी खुशियों की परवाह नहीं करती। नेहा तो मुझे सुकून देती है, मेरी तारीफ करती है। शायद यही वो औरत है जिसकी मुझे जरूरत है। ये सोचते ही कबीर ने वो फैसला किया जो एक शौहर, एक इंसान और एक मुसलमान के लिए सबसे खतरनाक था। अगली सुबह उसने मरियम को बिठाया और सर्द लहजे में कहा, मरियम, मैंने सोच लिया है, अब हम एक साथ मजीद नहीं रह सकते। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये जुमला सुनते ही मरियम पर जैसे क़यामत टूट पड़े। इसकी आंखों से आंसुओं का तूफान बह निकला। वो रूकर बोली, कबीर, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी ख्वाहिशें मार डालें, और आज तुमने एक नौकरानी के कहने पर मेरे रिश्ते को मिटा दिया। लेकिन कबीर के दिल पर कुफुर लग चुका था। उसने एक लम्हे के लिए भी सोचा नहीं। इसने वो कागज मरियम के हाथ में पकड़ा दिया जिस पर उसकी दुनिया उजड़ गई थी। मरियम के कदम लड़खड़ाए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और जाते जाते बस इतना कहा, कबीर, याद रखना, आज तुमने जिस औरत के कहने पर अपनी बीवी को धुतकारा है, कल वही औरत तुम्हें धुतकारेगी। अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा है। ये कहकर मरियम घर से निकल गई। अब घर पर नेहा का राज था। कुछ दिनों तक तो इसने अपनी जीत का जश्न मनाया, कबीर को तरह तरह के जालों में फंसाकर और करीब कर कि वो खुश थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका असल रंग सामने आने लगा। एक रात कबीर ने नेहा से प्यार से कहा, नेहा, अब तो तुम मेरी बीवी हो। मुझे उम्मीद है कि तुम इस घर को मरियम की तरह इज्जत और सुकून से संभालोगी। नेहा ने हंसते हुए तेज लहजे में जवाब दिया, अरे कबीर, मैं तुम्हारे लिए घर संभालने नहीं आई। मैंने इस रिश्ते को अपनी आज़ादी के लिए कबूल किया है। तुमने अपनी पहली बीवी को छोड़कर जो कुर्बानी दी, वो तुम्हारा फैसला था, मेरा नहीं। कबीर हैरान रह गया। वो समझ ही ना सका कि नेहा के लहजे में ये तब्दीली क्यों आए, मगर ये तो बस शुरुआत थी। अब दिन गुजरते गए। नेहा ने कबीर को काबू में रखने के लिए नई नई फरमाइशें शुरू कर दी। कीमती जेवरात, बड़ी बड़ी पार्टियां, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। कबीर जो कभी मरियम की सादगी और दुआओं के साए में जीता था, अब नेहा की फजूल ख्वाहिशों और गुरूर में डूबता जा रहा था। एक दिन कबीर ने नेहा को फोन पर बात करते सुना। वो कह रही थी, हाँ, सब जायदाद मेरे नाम पर होने वाली है। फिर कबीर की कोई औकात बाकी नहीं रहेगी। ये सुनकर कबीर का दिल धक से रह गया। पसीने इसके माथे पर आ गए। इसे पहली बार एहसास हुआ कि मरियम की बातें दुरुस्त थीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कबीर की रातें बेसुकून हो चुकी थी। नेहा के बदलते रवैये और उसके गुरूर ने कबीर के दिल में खौफ पैदा कर दिया था। लेकिन वो खुद को तसल्ली देता रहा कि नहीं, वो मुझसे मोहब्बत करती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन नेहा ने कबीर को दस्तावेजात ला कर दें और कहा, कबीर, ये सब कागजात पर दस्तखत कर दो, ये सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए हैं। कबीर ने बगैर सोचे समझे दस्तखत कर दिए, लेकिन वो कागजात दरअसल सारी जायदाद नेहा के नाम करने के थे। कुछ ही दिनों बाद कबीर के बदतरीन ख्वाब सच हो गए। नेहा ने घर के सब मुलाजिम बदल दिए, कबीर के दोस्तों से ताल्लुक काट दिया और आखिरकार एक दिन तेज लहजे में कहा, कबीर, तुम अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। तुम्हारे पास ना दौलत है ना इज्जत। मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके लिए तुम्हारी जिंदगी में आई थी। अब तुम्हें रखने का कोई फायदा नहीं। कबीर के कदमों तले जमीन निकल गई। वो चीख कर बोला, नेहा, मैंने तुम्हारे लिए मरियम जैसी नेक बीवी को तलाक दी, अपना घर उजाड़ा, अपनी इज्जत दांव पर लगाए, और आज तो मुझे धुतकार रही हो। नेहा ने तंजिया हंसी हंसी और दरवाजा दिखाते हुए कहा,
यही हकीकत है। तुमने अपनी पहली बीवी की दुआओं को ठुकराकर मेरा साथ दिया, अब भक्तो निकल जाओ इस घर से, ये घर अब मेरा है। कबीर की दुनिया एक पल में उजड़ गई। वो दर दर की ठोकरें खाने लगा। लोग उसे तरस भरी नजरों से देखते। वो जो कभी दौलत और इज्जत का मालिक था, आज बेसहारा, बेघर और खाली हाथ था। एक रात का मंजर है, कबीर एक सुनसान गली में तन्हा चल रहा था। इसके कपड़े मैले हो चुके थे, बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू। अचानक इसकी नजर एक मस्जिद पर पड़ी। अजान की आवाज गूंजी। कबीर के कदम रुक गए। वो रोते रोते मस्जिद के अंदर चला गया। सज्जे में गिरकर चीख चीख कर दुआ करने लगा, आ अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को नाहक सताया। मैंने एक नौकरानी के धोखे में आकर अपने घर को उजाड़ा। आ अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे, मुझे सीधी राह दिखा दे। इसके दिल का बोझ हल्का होने लगा, लेकिन ज़मीर की चुभन कम न हुई। कुछ अरसे बाद खबर मिली कि नेहा ने किसी और शख्स से शादी कर ली और कबीर को तन्हा छोड़ दिया। इसकी लालच और गुरूर ने इसका सुकून भी छीन लिया। उधर कबीर ने अपनी जिंदगी तौबा और इबादत में गुजारने का फैसला किया, लेकिन इसके दिल में एक जख्म हमेशा जिंदा रहा, मरियम का। अक्सर वो मरियम की बातें याद करता। कबीर, याद रखना, जिस औरत के कहने पर तुमने मुझे छोड़ा है, कल वही औरत तुम्हें छोड़ देगी। और यही हुआ। लालच और धोखा हमेशा तबाही लाते हैं। बीवी की कुर्बानियों को नजरअंदाज न करो, क्योंकि इसकी दुआएं और बद्दुआएं दोनों असर रखती हैं। शैतान के बहकावे में आकर किए गए फैसले जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। असल सुकून दौलत और खूबसूरती में नहीं, बल्कि नेक साथी और अल्लाह की रजा में है। कबीर की कहानी इबरत का निशान बन गई। लोग उसकी बर्बादी देखकर दूसरों को नसीहत करते, और ये हकीकत सबके दिल में उतर गई कि जो शख्स अपनी नेमतों की नाकदरी करता है, अल्लाह इससे वो नेमतें छीन लेता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों की कदर करनी चाहिए, खास तौर पर वो बीवी जो आपके साथ हर दुख सुख में खड़ी रही हो, क्योंकि कुरान और हदीस में भी शौहर को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी बीवी के साथ हसन सलूक करे और उसकी कुर्बानियों की कदर करे, वरना नाफरमानी और नाकदरी इंसान को दुनिया व आखिरत में जलील कर देती है। जिस तरह कबीर ने एक नौकरानी के झांसे में आकर अपनी नेक बीवी को तलाक दे दी और अपनी जायदाद व इज्जत सब कुछ गंवा बैठा, ये इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि शैतान के बहकावे और दुनियावी लालच के पीछे चलने वाला कभी कामयाब नहीं होता। लेकिन कबीर ने नेक बीवी को छोड़कर दुनियावी फरेब को चुना और अंजामकार इबरत का निशान बन गया। इससे हमें यह सबक भी मिलता है कि मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद, वफादारी और दुआ का रिश्ता बहुत कीमती है। अगर शौहर अपनी बीवी को सताए तो इसकी आह और बद्दुआ इंसान की दुनिया भी बर्बाद कर सकती है और आखिरत भी। सबसे बड़ा सबक यह है कि दौलत, ऐशो इश्रत और दुनियावी खूबसूरती वक्ती हैं। असल सुकून और कामयाबी अल्लाह की रज़ा, वफादार साथी और शरीयत पर अमल करने में है। और जो अपनी बीवी, माँ, खानदान के साथ नाइंसाफी करता है, अल्लाह इससे वो सब कुछ छीन लेता है जो वो सबसे ज्यादा अजीज समझता है।